हमको 10-10 किलोमीटर दूर चढ़ा या कोई और नहीं है। और यहाँ पे लेक्चरार्स नहीं है, लेक्चरार आते हैं तो रोड को देख के वापस चल जाते हैं। यहाँ पे 3-4 लेक्चरार आके रोड को देख के वापस चल गए। प्रिंसिपल आती है, प्रिंसिपल भी रोड को देख के वापस चल गए। यहाँ पे स्कूल है तो अब टीचर नहीं है। टीचर नहीं है यहाँ पे एक भी। 8वीं के मास्टर लेक्चरार बन रहे हैं, 5वीं के मास्टर लेक्चरार हमें पढ़ा रहे हैं। ये बिल्कुल दुर्दशा है स्कूल की। हाँ, सब लोग आते हैं इस भोली भाली जात को फंसाकर वोट बैंक लेकर और निकल जाते हैं। इसका जिम्मेदार बनेगा तो कौन बनेगा? जिन गुर्जर समाज का एक बहुमूल्य समाज है और यहाँ लोगों जो छोटे छोटे बच्चे से यहाँ शिक्षा से वंचित रहना पड़े थे। इस वक्त मैं जम्मारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत देवीतड़ा में मौजूद हूँ, जो दारोलाई गांव है। आज भी देश को आज़ाद हुए 80 साल हो गए। 80 साल के बाद में भी यहाँ ना तो कोई नेटवर्क की सुविधा, ना सड़क सुविधा है। लोग तमाम ग्रामीण बैठे हैं और ग्रामीणों में बड़ा आक्रोश है कि देश को आज़ाद होने के बाद भी ऐसी समस्याओं से क्यों जूझना पड़ता है। अगर इमरजेंसी कोई काम हो जाए तो उसमें जो लोग हैं उनको आवागमन कैसे होगा। हमारे साथ जिला परिषद भगवान जी मुक्कड़ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ग्रामीण हैं, ग्रामीणों से वार्तालाप करते हैं। रोड सड़क है, उनका विकास देखिए, आने जाने में काफ़ी समस्या बनी हुई है लोगों को। देखिए, हम लोग आ रहे थे, हमने सारे रास्ते आपको दिखाए, आपको भाई ये रोड है। अब ये तो सरकार बीजेपी के सेंटर में, राजस्थान में सरकार नहीं की है। जब सब गाँव के लिए जमोरा में एनओसी होगी, इस गाँव के लिए क्यों नहीं है? मैं बात करूं एनओसी की तो जो थाना गाजी विधानसभा क्षेत्र है उसकी एनओसी हो जाती है। इस जमारामगढ़ में क्यों नहीं होती? क्योंकि सरकारें सहम है, फिर यहाँ क्यों नहीं होती? किसकी सह या किसकी राय है? देखिए, पहले जब राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी हमारी, तो हमारे विधायक साहब ने बहुत प्रयास किए, लेकिन एनओसी नहीं मिली। सारी सड़कों के विकास कार्य रुक गए। यहाँ की सड़क भी मंजूर की थी, पैसे वो भी रुक गए। अभी मैं आपको दिखाता हुआ आ रहा था, जब वहाँ एनओसी है तो यहाँ एनओसी नहीं है, सरकार इन्हीं की है। जमोरामड़ी और गांव को भी एनओसी मिली थी, इस गांव को मिलनी चाहिए। अब हालांकि रोड नहीं होने से इस गांव वाले मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित हैं। आज स्थिति है कि जमोरामड़ी में आंधी में है ना, खाने बंद हैं और झीरी में खाने धड़ल्ले चल रही है। ये पास का मामला देख लिया। ये पास का ही मामला। ऐसा क्यों होता है? अब ये समझिए, या तो यहाँ के जनप्रतिनिधि ढीले हैं हमारे, जिनकी रुचि नहीं है कि अगर ये चाहें। सरकार है, उनका कहीं वोट बैंक तो नहीं है जिस वजह से नहीं करवा रहे? कुछ ऐसा ही है, इसको ये समझ सकते हैं। तो फिर क्या मुंह दे के तिलक हालात ये है कि यहाँ से जिला पार्षद जीत के जाता है कोई, वो नहीं आता इनके पास। यहाँ का विधायक जीत के जाता है, वो नहीं आता इनके पास। हालात है कि इन लोगों का प्यार है, ये लोग मुझे प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, बुलाते हैं, तो इनकी मूलभूत आवश्यकताएँ जो ज़रूरतें हैं इनकी पूरी हो, यहाँ के विकास कार्य पूरे हों, इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ और आगे भी रहेंगे। आप इनकी मुख्य समस्याओं के बीच में आए हो, आपने अवगत भी कराया कि ये तमाम ग्रामीण आपको अवगत कराया कि कैसे जैसे भी रोड का विकास और यहाँ नेटवर्क भी बड़ा इशू है। सबसे ये मैं बता रहा हूँ, आप आज सोशल मीडिया ज़रूरत है, आम आदमी के जीवन का हिस्सा है, उससे भी ये लोग वंचित हैं। या बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकते, दूर पढ़ने जाते हैं, रोड किसी देख रहे हैं, बच्चे इतनी दूर उच्च क्लास लेने के लिए जा नहीं सकते, ऑनलाइन पढ़ाई कर नहीं सकते। हालात ये है कि इस गांव को चला के बैक रखा है। जमोरामगढ़ सबसे पिछड़ा हुआ, मिर्जापुर जिला सबसे पिछड़ा हुआ गांव बना रखा है इसको। ये तो गांव वालों की एकता है, एक मेहनती आदमी, ईमानदार आदमी, इसलिए प्रोग्रेस कर रहा है गांव। सरकार के हिसाब से इनको पिछते मान के छोड़ दिया गया, इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। इनके ऊपर ध्यान कहाँ दे रहे हैं? अब इसके लिए या तो ये आ जाएंगे लाइन पे, नहीं इसके लिए बड़ा आंदोलन करेंगे हम। तो आपका क्षेत्र भी नहीं आता, फिर भी आपके प्यार प्रेम के लिए यहाँ धरने के ऊपर बैठेंगे आप? देखिए, आदमी समाज सेवा करना चाहता है, उसके लिए एक दायरे नहीं होते, ये क्षेत्र वो क्षेत्र, ये सारा क्षेत्र अपना है। इन लोगों का मेरे प्रति विश्वास है। लोग तो अपने अपने पल्ले झाड़ देते हैं कि मेरा क्षेत्र नहीं है, मेरी विधानसभा क्षेत्र नहीं है। पल्ले तो झाड़ नहीं सकते, क्योंकि ये सब लोग कार्यकर्ता हैं हमारे, मेरे समाज के लोग हैं। मैं इनके बीच से निकला हूँ, तो इनको कैसे बोल सकता हूँ? इनकी समस्याओं के लिए लड़ेंगे बिल्कुल, और जल्दी जिला कलेक्टर को ज्ञापन दूंगा। और माननीय जो नेता प्रतिपक्ष हमारे टीकाराम जूली जी हैं और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी, उनको अवगत कराऊंगे कि समस्याओं से, और जहाँ तक विधानसभा में क्वेश्चन उठाने का काम करूँगा। क्या नाम है? नानक राम गुजर। नानक जी, क्या कहेंगे, क्योंकि गुर्जर समाज का एक बहुमूल्य क्षेत्र है ये, और इसमें ये पिछड़ा वर्ग क्यों रह जाता है? क्योंकि ना सड़क है, ना नेटवर्क है, नेता वगैरह को वोट देते हैं, उनकी सरकार नहीं है, जिनकी सरकार है वो ध्यान नहीं देते। सभी इसमें मिली भगत है, या फिर सब लोग अपने अपने पल्ले झाड़ रहे हैं, फिर या इस गांव से पीछा छुड़ाना चाहते हैं? सर, मैं राजनीति बातें तो करूँगा नहीं, क्योंकि राजनीति शिकार तो हम पहले हो चुके। पर ये कहना चाहता हूँ कि आज़ाद हुए भारत को 50, 60, 70, 80 साल हो गए। आज हम तो जस के तस बने हुए हैं, और राजनीति के लोग जो अपने अपना यहाँ वोट बैंक लेके
यहाँ आते नहीं, ध्यान नहीं देते, वोटों के वक्त फिर आ जाते हैं और हमारी तरफ ध्यान नहीं देते। तो हम तो उनसे यही गुजारिश करते हैं कि हमें भी ध्यान दें और आज़ाद भारत की ज़िंदगी का एहसास करवाए। आदिवासी बनकर ज़िंदगी, आदि मानव की ज़िंदगी जी रहे हम तो। अगर कोई इमरजेंसी काम आ जाए तो नेटवर्क कुछ नहीं, हम 4 पाई पे खटिया पे रख करके डिलीवरी वगैरह, कोई के पेट में दर्द कुछ भी हो जाता है ना, परेशानी, पैदल जाके 4 लोग होकर उसको ले जाते हैं। और यहाँ से 10 किलोमीटर दूर तो प्रतापगढ़, 10 किलोमीटर दूर रायसर है, उसके बीच में कोई मूलभूत सुविधा नहीं है। जैसे कपड़ा, रोजी रोटी, मकान, उस तरफ आज के ज़माने में सोशल मीडिया के माध्यम से नेटवर्क की ज़रूरी है, आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। हमारी और कोई ध्यान ही नहीं देता और हमको एक राजनीति का अखाड़ा बना रखा है। जब भी कोई आता है तो हमें बोले डाले ऐसे जहाँ से मिल करके वोट ले जाते हैं और बाद में लगभग विधानसभा का चुनाव हुए 3 साल हो गई, हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। इससे पहले वाले हैं उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, आगे वाले भी नहीं दे रहे। हमारे लोगों की तो ये है कि यही नहीं जानते कि रोड हम भी देख लेंगे। ये बड़े बुजुर्ग जो बैठे हुए हैं सब निराश हो चुके हैं। मंडल अध्यक्ष बद्री जी हैं। बद्री जी कितने सालों से मान रहे हैं कि शुरू से ही नहीं डली हुई है इसमें रोड? सब 25 साल पहले मैंने पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा था, वोट दी थी मेरे को, अच्छे वोटों से जीत हुई थी। उसके बाद में मैंने मेरा जीवन पूरा ही समर्पण जनता के लिए, समाज सेवा के लिए कर दिया। वहाँ बाकी माता सेवा समिति का अध्यक्ष रहा, वहाँ भी कार्य करवाया, इनकी भी सुनी। जैसे कांग्रेस का राज है 2008 में, उसमें हमने यहाँ सब सेंटर बनवाया, आंगनबाड़ी बनवाई, स्कूल के लिए थोड़ा बहुत वो सिंगल फेस करवाया, और भी काम करवाए। और रोड के लिए उस समय टेंडर हो गए थे, लेकिन सरकार बदल गई, एनओसी आती थी। फिर उसके बाद फिर शासन आया 18 में, 19 में। जी, मैं बात करूं तो सरकारें आती जाती रहती है, इसमें जनता क्यों? अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, उनके गांव ढाणियों को रोड सीटों से जोड़ने का काम किए थे। आज इस गांव में रोड क्या देखने को लिए पत्थर ही पत्थर दिख रहे हैं। इसमें राजनीतिक देशता चलती है। कांग्रेस का एमएलए जीतता है, वो पूरी तैयारी करता है, टेंडर करवा देता है। फिर जैसे ही तैयारी होती है, ठेकेदार आता है, उसी समय चुनाव हो जाते हैं और फिर वो टेंडर को कैंसिल कर देते हैं। फिर जहाँ से दे दिया जाता है। हाँ, जहाँ से दे दिया जाता है। 2 बार टेंडर कैंसिल हुआ है इसका, इस बार भी हुआ है। इस बार एनओसी की वजह से हुआ है, गत बार थोड़ा टाइम कम था, एनओसी की आवश्यकता नहीं थी। और जो विधायक कांग्रेस कर रहे हैं गोपाल जी, 2 बार उन्होंने सीनियर स्कूल करवा दी। यहाँ पे स्टाफ की कमी है, बिल्डिंग की भी कमी है। बद्री जी, अभी मुक्कड़ जी भी कह रहे थे कि थानागाजी विधानसभा क्षेत्र है, उसमें एनओसी मिल जाती है, फिर यहाँ जमारामगढ़ में क्यों नहीं मिल पाती? ये विडम्बना है हमारे 34 गांव है, उनको केसीसी नहीं मिलती है बैंकों से, हमारी रजिस्ट्री नहीं होती आपस के अंदर, और ये कह के पल्ला झाड़ते हैं कि आप वाइल्ड लाइफ में हो, इसलिए नहीं बनाने देंगे सड़क। ये उनके पास झूठी ये फार्मूला है, ये कह करके फॉरेस्ट बता करके, और रोड नहीं बनाने देते ठेकेदारों को। बाबू जी, कितने सालों से आप देखते आ रहे हैं, क्योंकि आपका जीवन तो जो दिया और चिमनी है उसमें निकल गया, आज वाले युवा हैं उसमें कैसे निकल पाएगा? क्योंकि आजकल के डिजिटल ज़माने में बच्चों को शिक्षा लेना भी ज़रूरी है, ऑनलाइन क्लासेज, नेटवर्क नहीं आता। देखो, मैंने खुद ने शुरू से बनाया 50-60 साल हो गया, तो जी मैं तो ना तो एमपी बनी तो उन टाइम से बोला हुआ देता है रहते, पण गाँव के लिए कोई सुधार नहीं होता है। एक बार वोट लेने जाते रहे तो 2 दिन 1 दिन आओ जी कर लेंगे, फिर कहीं कौन पाता। मतलब जब जरूरत पड़ती है तो आपको बोल नहीं तो फिर कोई नहीं संभालता है, चाहे बीमार हो, चाहे बाहर न निकलो, चाहे वहाँ जाओ, कहीं कौन लेना। 5 साल काट दिए चिर छुट्टी, फिर कोई आवे ही कौन, बस। बोलते सरकार, अब सरकार सुमित तो खबान करिया था ना, सरकार ने खूब करिया था। हाँ, सुने ही कौन कर रहा है सरकार को। 5 साल पूरा आप युवा है, युवाओं जी, आज के डिजिटल ज़माने में बच्चों को ऑनलाइन क्लासेज वगैरह नहीं मिलती। देखो जी, ये मोदी जी का अच्छा दिन, सबका साथ सबका विकास देख रहे हो ना आप, डूंगरे के पहाड़ों में कैसा जीवन यापन कर रहे हैं हम यहाँ। सब बोल रहे थे ना बीजेपी सरकार कि सबका साथ सबका विकास, ये देख रहे हो ना आप कैसे विकास तो बहुत ज़्यादा हो रहा है कि मोटरसाइकिल से चलाएंगे। कहाँ हो रहा, हमारा तो कोई विकास नहीं है। तो अब कहने से तो कैसे बोलते, लेकिन आपने देखा है विकास हो रहा, कोई कहीं रोड देखा आपने कहीं? तो मोदी जी का बीजेपी वाला झांसा दे के अब वोट ले जाते हैं, बात भूल जाते हैं, हमारे को पूछते नहीं है। भगवान जी, बड़ी गांव वालों की विडम्बना है, बड़े दुख और तकलीफ में जब ऐसे गांव में आते हैं तो बड़ी विडम्बना हो जाती है, बड़े परेशान होना, दिल रोने लग जाता है ऐसे गांव में जब आते हैं। आपने देखा है, समस्याएं सुनी ना। आज स्थिति है, कांग्रेस के हमारे विधायक रहे, हमारी सरकार रही, क्या सीनियर स्कूल दी, आज यहाँ स्टाफ नहीं, उसमें यहाँ पे हॉस्पिटल दिया, स्टाफ नहीं है।
मतलब हालत ये है कि इस गांव में कभी भी कोई गंभीर रूप से बीमार हो जाए ना तो जना नहीं होने की पूरी पूरी संभावना है। देखिए हमारे साथ स्टूडेंट है। जब आपको शिक्षा लेनी पड़ती है तो 10-10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जिसमें सड़क नहीं है या नेटवर्क नहीं है। कैसे शिक्षा लेते हो आप? हमको 10-10 किलोमीटर दूर चढ़ा या कोई और नहीं है, और यहाँ पे लेक्चरार्स नहीं है। लेक्चरार आते हैं तो रोड को देख के वापस चल जाते हैं। यहाँ पे 3-4 लेक्चरार आके रोड को देख के वापस चल गए। प्रिंसिपल आती है, प्रिंसिपल भी रोड को देख के वापस चल गए। यहाँ पे स्कूल है तो अब टीचर नहीं है। टीचर नहीं है यहाँ पे एक भी। 8वीं के मास्टर लेक्चरार बन रहे हैं, 5वीं के मास्टर लेक्चरार हमें पढ़ा रहे हैं। ये बिल्कुल दुर्दशा है स्कूल की। हाँ, सरकार से क्या कहेंगे आप? सरकार से कहेंगे कि हमारी स्कूल में लेक्चरार मास्टरों की व्यवस्था करे, शेड की व्यवस्था करे, जिससे मास्टरों को परेशानी नहीं आए। ये देखिए इन छोटे छोटे बच्चों से क्या शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। जयपुर ग्रामीण में शायद मेरे को लगता है जहाँ से एक ऐसा गांव है ये दारोलाई, जिसमें देवी तड़ा लगती है, जिसकी आज तक कोई सूद नहीं ले रहा। सब लोग आते हैं इस भोली भाली जात को फंसाकर वोट बैंक लेकर और निकल जाते हैं। इसका जिम्मेदार बनेगा तो कौन बनेगा? जिनकी सरकार है वो ध्यान नहीं दे रहे, और जिनकी सरकार नहीं है वो सीधा बोलते हैं कि हम करें तो क्या करें, हमारी सरकार नहीं। जिनकी सरकार नहीं है उस ज़माने में ये स्कूल करवाई थी, स्कूल करवाने के बाद में इसमें टीचर नहीं है। ये गुर्जर समाज का एक बहुमूल्य समाज है, और यहाँ लोगों जो छोटे छोटे बच्चे से यहाँ शिक्षा से वंचित रहना पड़े थे। 10-10 किलोमीटर तक आने जाने का कोई आवागमन नहीं है, सड़क नहीं है, साधन नहीं है। बासी अगर मैं बात करूं तो थानागाजी विधानसभा क्षेत्र में 10 किलोमीटर जो दायरा है उसमें रोड की एनओसी मिल जाती है, और इसमें जमारामगढ़ में क्यों नहीं मिल पाती? इस खबर को लेकर आपको क्या कुछ कहना है? तमाम नेता वगैरह भी पहुंचे, ग्रामीणों में बड़ा आक्रोश है, यहाँ की छोटे छोटे शिक्षा से वंचित है। इस खबर को लेकर आपको क्या कुछ कहना है? आप मेरे साथ देख रहे हो A to Z न्यूज़ मीडिया, मौनियाल सिंह। जय हिंद, जय भारत।